नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जीवन की एक ऐसी सच्चाई बताऊंगी जिससे आपको जरूर सीख मिलेगी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जो है मैं अपने शहर गई थी, तो एक जानकार परिचित एक हैं, वो उनके बारे में सुना मैंने। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है उनसे, लेकिन जब मैंने सुना कि वो बीमार हैं तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए देखने के लिए। तो मैं उनके घर गई, तो दरवाज़ा जो है एक मेड ने खोला, नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। और जब मैं अंदर घुसी तो मैंने देखा कि वो बैठ के आराम से टीवी देख रही थी सोफे पर। मेरे आने से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसको जो है लगा कि मेरे जो मैं सीरियल देख रही हूँ उसमें जो है डिस्टर्बेंस हो रहा है, खलल पड़ रही है। और फिर मैंने पूछा भाई कि कहाँ हैं मैडम, तो उसने इशारा किया कि अंदर है, कमरे में लेटी है। तो मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो लेटी हुई थी, तो मैंने नमस्ते किया। तो वो उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की उठने की, उठ नहीं पा रही थी। तो मैंने उनको हाथ के सहारे से उनको उठाया मैंने। इसके बाद जब मैंने उठाया तो वो जो है मुझे देख करके इमोशनल हो गए और एकदम फक करके रोने लग गई। तो मैंने कहा क्या हो गया, क्यों ऐसे रो रही हैं, मत चिंता करिए, रो क्यों रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अकेली रह गई, मेरा कोई है ही नहीं, मुझे कोई मुझसे पूछने नहीं आता, मुझे देखने नहीं आता, और मैं बस ऐसे ही पड़ी रहती हूँ पूरा दिन। तो मैं इनके बारे में कुछ आपको बता दूं पहले कि देखिए, ये बहुत बड़े ऑफिसर ग्रेड की इनके हस्बैंड थे, काम करते थे और बहुत अच्छे पद पे थे। तो ये हमेशा गाड़ियों में घूमना, और किसी से उनको मतलब नहीं था, वो कभी भी कोई मतलब ही नहीं रखती। आप उनके घर चले जाओ तो इतनी हीन भावना से देखती थी कि मतलब जैसे लगता था कि इनके जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। अपनी चीज़ों के दाम गिनाने लग जाएंगी, हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, सब बातें करेंगी और आपको हीन भावना से ग्रसित कर देंगी। तो इन्होंने कभी किसी को भाव नहीं दिया अपनी जवानी में। अब क्या है कि इनका एक बेटा था, वो जाकर के यूके में सेटल हो गया है, और इनके जो है वो पति की डेथ हो चुकी है। तो अब ये अकेली हो गई है बिल्कुल। अब इन्हें देख करके आप ही बताइए कि कैसा लगा। मैं तो ये सोच रही थी कि जीवन में दोस्त बनाना कितना जरूरी है। आपके चाहे वो कोई नाते रिश्तेदार ही हो, कोई बात नहीं, उनसे दोस्ती का संबंध रखिए। और दोस्ती तो ऐसी चीज होती है कि जो हम अपने आप चुनते हैं। दोस्त आप परिवार में कहाँ पैदा हुए, कैसे परिवार में हुए, कौन आपका भाई है, कौन बहन है, माता पिता भाई बहन तो हमें ईश्वर की देन होती है, उनको तो हमें अपनाना ही पड़ता है। लेकिन दोस्ती ऐसी चीज है जो हम अपने मन से चुनते हैं। तो देखिए, जीवन में ये सामाजिक संबंध जरूर बनाइए, दोस्त जरूर बनाइए। तो मैंने तो वहाँ से मैं आई, मेरा बड़ा मन दुखी हुआ, बहुत खिन्न हुई मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि दोस्ती कितनी ज़रूरी चीज़ है। तो जीवन में कम से कम 3-4 या एक भी दोस्त ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी उनको बुलाएं, जहाँ भी रहें, वो आपके लिए हाजिर हो जाए। मेरे साथ खुद दोस्त ऐसे हैं, कम से कम 4-5 लोग ऐसे हैं कि मैं कहीं भी किसी भी वक्त अगर बुलाऊं तो वो आ जाएंगे और कोई भी मुसीबत में मेरा साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्ती देखिए, करना आसान काम नहीं होता है, दोस्ती निभानी पड़ती है, उसके लिए आपको समय देना पड़ता है। और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी एक दूसरे के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बताती हूँ आपको कि दोस्ती से कितने फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि ये एकाकीपन, ये अकेलापन जो आपको टीस रहा है इस बुढ़ापे में, इस अधेड़ उम्र में, वो नहीं होगा। अगर आपके 2-4 दोस्त हैं तो ये जो दोस्ती है ना, वो अधेड़ उम्र के बाद जब हम अकेले हो जाते हैं बुढ़ापे में, बहुत काम आती है। अगर इनकी कुछ फ्रेंड्स होती, कुछ दोस्त होती, तो कॉल करके, फ़ोन करके किसी को बुला लेती, आ जाओ यार थोड़ा टाइम पास करेंगे, आओ तुम भी खाओ पियो, साथ में रहो। लेकिन इन्होंने अपने घमंड में दोस्ती की ही नहीं किसी से। इनको लगा कि मेरे लेवल का तो कोई है ही नहीं। तो कभी भी इस तरह का भाव मत रखिए। और फिर देखिए, दोस्ती के फायदे में आप, पहले फायदा तो मैंने आपको बताया कि एकाकीपन, एकांत आप नहीं रह पाएंगे, आपको दोस्ती से ये लाभ मिलेगा। फिर आपको देखिए, हमें दोस्ती जो है ना, वो लव, केयर, शेयर सब कुछ सिखाती है। आपस में प्यार करना, आपस में बातों को शेयर करना। जो बातें हम माता पिता या भाई बहन से नहीं बोल सकते हैं, वो हम दोस्तों से बोलते हैं।
तो अपनी बातों को शेयर करना सिखाती है दोस्ती। एक दूसरे की केयर करना सिखाती है। एक दूसरे को कुछ हुआ तो दौड़ के दूसरा दोस्त जाता है। तो ये भावना आती है स्कूल से लेके कॉलेज, और फिर कलीग जो भी आपके साथ नौकरी करते हैं, किसी न किसी के साथ ऐसी दोस्ती रखिए कि आप उनके दुख सुख में शामिल होइए और वो भी आपके दुख सुख में शामिल हों। इसके बाद देखिए, दोस्ती का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हम कोई कार्यक्रम करते हैं, कुछ आयोजन करते हैं, तो उसमें हमारा हाथ बटाते हैं दोस्त, हमारे साथ आ करके हमारी मदद करते हैं। अगर कोई फंक्शन हो, कुछ हो और आप अकेले हैं तो क्या मजा है, कुछ नहीं। और जो भी पार्टी है या जो भी आपका आयोजन है, फंक्शन है, कुछ भी बनाते हैं आप, तो दोस्तों के आने से देखिए एक रौनक बढ़ जाती है, एक अंदर से जो खुशी मिलती है, वो दोस्ती वाली खुशी। मिडिल क्लास के लोग तो सबको पता है कि दोस्ती बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो बहुत हाई क्लास के होते हैं उनको लगता है कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हम किसके साथ दोस्ती करें, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारा टाइम ऐसे ही कट जाएगा, बच्चा बाहर सेटल हो जाएगा और हम हैं ना पति पत्नी। पर ये नहीं कोई जानता है कि कब पति पत्नी या पत्नी पति का साथ छोड़ दे। तो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहिए। कोई भी अनहोनी हो सकती है तो दोस्ती ज़रूर रखिए किसी न किसी के साथ। और देखिए, दोस्त बनाने से एक फ़ायदा और है कि आपको दोस्तों से इमोशनल सपोर्ट मिलता है। कभी आप बहुत दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आपको दोस्त सपोर्ट देते हैं। दोस्त आपकी पीठ थपथपाते हैं, आपको सहारा देते हैं, इमोशनली आपको जो है वो सपोर्ट देते हैं और आपको गलत सही की जानकारी भी देते हैं। और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपके दोस्त आपको टोकते हैं, आपको रोकते हैं कि मत करिए काम। और अगर आपने अच्छा काम किया, अच्छा काम कुछ करना जा रहे हैं, तो सच्चे दोस्त जो होते हैं ना, वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएंगे और आपकी सराहना करेंगे और आपको पीछे से आपको पीठ थपथपा के आपको बल देंगे कि हाँ करो इस काम को, तुम इसको कर सकते हो। तो कुल मिला के देखिए, मैं इस वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में ये दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये संबंध जरूर बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपके स्कूल के, कॉलेज के फ्रेंड्स, दोस्त जो छूट गए हैं, जो आपके थे जानने वाले, आप भी अपने परिवार में और सब समस्याओं में, माता पिता की सेवा में, इधर उधर में उलझ के रह गए हैं, नौकरी है, बहुत सारा जीवन में काम होता है, लेकिन इन सब से टाइम निकाल के अगर आप उनको मेल कर सकते हैं, मेल करिए। आप उनको पत्र लिख सकते हैं, पत्र लिखिए। आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन पे उनसे बात कर सकते हैं, भाई कहाँ हो, कैसे हो। उस दोस्ती को फिर से आप उजागर करिए, फिर से आप अपनाइए। तो जो भी दोस्त आपके बिछड़ गए हैं, छूट गए हैं, उनसे कांटेक्ट करिए, उनको अपना पता दीजिए, उनका पता लीजिए, उनसे मिलने जाइए। क्योंकि ये ऐसा संबंध है ना कि इतना अनमोल कोई और संबंध होता ही नहीं। और दोस्तों के साथ जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी और कहीं नहीं मिलती है। पड़ोसियों से भी हमेशा दोस्ती करके रखनी चाहिए। सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं हर चीज़ में। देखिए, दोस्ती अपने मन लायक बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर। दोस्त ये शब्द ही ऐसा है। हमारे तो इतिहास में दोस्ती की कितनी गाथाएं हैं। आप देखिए, सुदामा और कृष्ण, कहाँ सुदामा कहाँ कृष्ण, लेकिन उनकी दोस्ती कितनी प्रगाढ़ थी। दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती देखिए, सब कुछ जानते हो भी कर्ण ने अपने आप को उनके लिए बलिदान दे दिया। ये होते हैं दोस्त। रामचंद्र जी और सुग्रीव की दोस्ती तो हमारे तो पूरे पुराणों में और कथाओं में और इतिहास में दोस्ती की जो है मिसाल भरी पड़ी है। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि आप सब लोग जो है इस बात को ध्यान रखिएगा कि आने वाला समय कैसा भी हो सकता है, और अपनी खुशी के लिए, अपने इमोशंस के लिए दोस्त ज़रूर बनाइए। और मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भी आने वाले दिनों में मैं अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी। एक लाइक तो बनता है, मेरे वीडियोस को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। किसी दिन मैं चाहती हूँ लाइव आना। आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि किस दिन सूटेबल रहेगा, सैटरडे या संडे को, तो मैं थोड़ा आप लोगों से बात करूँगी लाइव कि क्या आप लोगों की पसंद है, क्या आप लोगों को अच्छा लगता है, किस तरह की मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद है, उसी तरह की वीडियोस मैं बनाऊँगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।